अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 9 पर मौजूद वाहिद जमा पढ़ेंगे। बच्चों, एक चीज़ को वाहिद कहा जाता है। जैसे ये मेरे हाथ में पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, तो ये एक पेंसिल है तो ये वाहिद कहलाएगी। एक से ज़्यादा चीज़ें जमा कहलाती हैं। एक से ज़्यादा, अब जैसे ये एक पेंसिल है, अब जब ये एक से ज़्यादा हो जाएंगी, 2 या 3, तो ये जमा कहलाएंगी। जमा बनाने का एक तरीका ये है कि लफ्ज़ के आखिर में ये नून गुन्ना ये लगाया जाए। मसलन औरत से औरतें। अब हमारे पास मश्क नंबर 4 भी वाहिद जमा की दी गई है। आइए मेरे साथ पढ़िए। दुकान, एक दुकान है तो ये वाहिद है। जब एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो ये दुकानें हो जाएंगी। दुकान वाहिद है और दुकानें जमा है। कीमत, यहाँ किसी एक चीज़ की कीमत का बताया गया है तो कीमत वाहिद है, और जब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कीमतों के बारे में बताया जाएगा तो कीमतें हो जाएगा। कीमत वाहिद है, कीमतें जमा है। बात, जब हम एक बात कर रहे होते हैं तो वो वाहिद होती है, और जब हम बहुत सी बातें करते हैं तो वो जमा हो जाती हैं। कील, यहाँ कील वाहिद है, एक कील है। यहाँ कीलें एक से ज़्यादा जमा है। शाल, यहाँ पर शाल वाहिद है, एक है, और यहाँ शालें एक से ज़्यादा हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, जो भी एक चीज़ होगी वो वाहिद कहलाएगी, और जो एक से ज़्यादा होंगी वो जमा कहलाएंगी। और देखें, यहाँ जमा में सबके आखिर में ये नून गुन्ना, जैसे दुकान हमने लिखा था तो दुकान के आखिर में नून का लफ्ज़ था, तो नून के साथ ये और नून गुन्ना बनाने से दुकानें बन गया, जो जमा बन गया। इसी तरह कीमत में भी ते के बाद ये और नून गुन्ना लगाने से कीमतें बन गया, जो जमा कहलाया। इसी तरह बात से बातें, कील से कीलें, शाल से शालें। बच्चों, आप भी अपने घर में ये वाहिद जमा पढ़िए और इसकी मश्क कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।